अभिक्रिया की आणविकता व कोटि में हमें क्या करना है, अंतर बताना है। देखिए जब अभिक्रिया की हम कोटि के बारे में बात करते हैं तो ऐसा होता है ना कि वेग बराबर के, यहां पर लिखा होता है सांद्रता, सांद्रता न लिखकर हम लिख सकते हैं क्या, अभिकारक की सांद्रता। यही तो होता है, सांद्रता की पावर m+n होता है, और m+n यहाँ होता है और यहाँ पर इसका जितना मान होगा वही कोटि होती है। तो इस m+n को हम हटाकर यहाँ कोटि लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे। तो यानी वेग बराबर के अभिक्रिया की सांद्रता की पावर कोटि। तो अगर देखा जाए कि ये अभिक्रिया की कोटि बता क्या रही है, तो ये अभिक्रिया के वेग और अभिकारक की सांद्रता, इन दोनों में संबंध बता रही है कि नहीं, इन दोनों में क्या बता रही है, रिलेशन बता रही है कि जो आपकी अभिक्रिया की कोटि होती है, यानी ये जो अभिक्रिया की कोटि है ये रिएक्शन के वेग यानी अभिक्रिया के वेग और अभिकारक की सांद्रता में संबंध बताती है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या करती है, अभिक्रिया की कोटि वो अभिक्रिया के वेग व अभिकारक की सांद्रता में संबंध बताती है। जैसे ये तो जान गए, ये बता दिया आपने कि इस फार्मूले से, वो क्या बताता है, वो केवल ये बताता है कि उसमें कितने अभिकारक हैं। तो अभिकारक अणुओं की संख्या बताता है। तो ये क्या बताता है आपका, किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की केवल संख्या बताती। दूसरा पॉइंट है आपका अभिक्रिया की कोटि। तो पहला तो आप समझ गए कि इसकी परिभाषा है। दूसरी अभिक्रिया की कोटि जो है, अच्छा ऐसा देखे हो, अभी आप अभिक्रिया की कोटि के क्वेश्चन कर रहे थे, वहां पर किसी की अभिक्रिया की कोटि एक निकल सकती है, निकल सकती है, दो निकल सकती है, निकाल सकते हो, 1/2 निकाले थे तो 1/2 आप निकाल सकते हो, 0 निकाले थे निकाल सकते हो, माइनस में आ सकती है, आ सकता है। तो जो आपकी अभिक्रिया की कोटि होती है वो आपका पूर्णांक हो सकती है, यानी ये पूरे नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, भिन्न हो सकता है, यानी 1/2 का मतलब क्या हो गया, ये भिन्न हो गया, 0 हो सकता है, 0 हो सकती है। अब जरा बताओ आणविकता जो होती है लड़कों, कहीं ऐसा देखे हो कि अगर मान लीजिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहे हैं तो कहीं ऐसा लिखा हुआ आप देखे हो -1/2 नाइट्रोजन, नहीं देखे ना, क्योंकि आणविकता आपका क्या बताता है, अभिकारक अणुओं की संख्या, और किसी भी अभिकारक अणुओं की संख्या कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, भिन्न नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। किसी का आणविकता 0 हो सकता है, क्योंकि कोई ना कोई रिएक्शन होने के लिए कम से कम एक अभिकारक चाहिए आपका, कोई एक चीज होगी तभी तो वो रिएक्शन करेगी। तो आपकी अभिक्रिया की आणविकता क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। जो अभिक्रिया की कोटि होती है क्या हो सकता है, पूर्णांक हो सकती है, पूरे नंबर हो सकता है, ठीक है, 0 हो सकता है, भिन्न हो सकता है, और क्या हो सकता है, ऋणात्मक संख्या हो सकती है, ठीक। आणविकता क्या नहीं हो सकती, किसी अभिक्रिया की आणविकता
आणविकता शून्य भिन्नात्मक नहीं हो सकती ना? नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट हमने आपको बताया था कि अभिक्रिया की कोटि जब भी आपको लिखना होगा, आपको क्या चाहिए? वेग नियम। अगर ये वेग नियम आपके पास नहीं है तो आप अभिक्रिया की कोटि 100% सही नहीं बता सकते। और ये जो वेग नियम होता है लड़कों, वो किससे निकल के आता है पता है? प्रयोग द्वारा। जैसे रिएक्शन अभी हमने सवाल करवाए थे तो उसमें वेग नियम नीचे लिखा हुआ था ना, तो वो किससे निकल के आया था? प्रयोग द्वारा निकला था, इसलिए किताब में पहले से दिए होते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो अभिक्रिया की कोटि है, जो अभिक्रिया की कोटि होती है, वो कैसा मान है? प्रायोगिक मान ये होती है। यानी जो अभिक्रिया की कोटि है वो प्रायोगिक मान है, यानी इसे हम किससे ज्ञात कर सकते हैं? इसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसको प्रयोग द्वारा आपका निकलेगा वेग नियम, और उस वेग नियम से हम क्या निकाल लेंगे? जब तक वेग नियम आप प्रयोग द्वारा नहीं निकालोगे तब तक आप कोटि एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। लेकिन जरा ये बताओ, क्या इसमें प्रयोग की कोई जरूरत है? आणविकता में जितने रिएक्शन कर रहे हैं वो आप देख के ही बता सकते हो। तो ये एक प्रायोगिक मान होता है, और यह क्या है? एक अनुमानित मान है। केवल अनुमान द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। केवल इसको किससे? अनुमान द्वारा ही पता लगाया जा सकता है बस।